नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा शर्मा, जनरल फिजिशियन। जैसे कि आप बीपी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर किसी को बीपी हुआ नहीं है, तो उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, वो है कि आप शुरू से ही अपनी डाइट के अंदर कम नमक खाएँ, कम चीनी खाएँ, साथ में 40 से 45 मिनट कम से कम वॉक करें या योगा करें, जो कि आपको शांत रखेगा और आपके अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आपका सारा कुछ बैलेंस रहेगा। और अगर आपको बीपी की शिकायत हो जाती है, तब भी आपको ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। साथ में जो दवाई डॉक्टर बताता है, वो आपको टाइम पर लेनी चाहिए। बीपी की दवाई या शुगर की दवाई कभी खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से राय लें कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिमाग के लिए, आँखों के लिए या दिमाग की नसों के लिए भी बहुत हानिकारक है हाई बीपी। तो इसीलिए वो हमारे सारे ऑर्गन्स को, किडनी, लीवर, बाकी चीज़ों को भी खराब कर सकता है। इसलिए समय पर उसकी दवाई लेनी चाहिए। साथ में अपना जो डाइट है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, उसको करना चाहिए। जैसे कि आजकल लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा सोडियम लेवल होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, पैक्ड जूसेस लेते हैं या फ्राइड फूड लेते हैं। फ्राइड फूड के अंदर जो जो ऑयल यूज़ किया जाता है, वो ऑयल बार-बार फ्राई हो रहा होता है। तो इसी वजह से हमें अगर कुछ भी, पहली बात तो हमें फ्राइड फूड लेना ही कम चाहिए, और अगर हम ले रहे हैं तो उसको कम से कम अपने घर पर बनाकर साफ तेल में बना के खाएँ और कोशिश करें कि कम से कम ही खाएँ। इसीलिए कम से कम पानी ज़्यादा पिएँ, नमक कम खाएँ, फ्राइड फूड कम खाएँ, यही इसका उपचार है। खाने में जैसे ज़्यादातर बीपी के रोगी को रोटियाँ है, फल है, सलाद है, तो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सलाद खाएँ, फल फ्रूट खाएँ, अगर खाने को बिल्कुल हल्का रखें, बिल्कुल नॉर्मल रोटी खा रहे हैं तो सिंपल गेहूँ की बजाय उसमें कुछ ना कुछ जौ, ज्वार, रागी उसमें मिलाकर खाएँ। नमक का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नमक का उपयोग तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रोटी के आटे में भी नमक डालते हैं। सब्ज़ी में कम इस्तेमाल करें, रोटी तो बिना नमक की ही खानी चाहिए। बीपी का सबसे पहले तो हमारी आँखों में फ़र्क पड़ सकता है, हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है, किडनी है, लीवर है, हमारे सारे ऑर्गन को अफ़ेक्ट करता है, वो सब चीज़ें खराब हो सकती हैं, दिमाग की नस फट सकती है, कोई ना कोई आपको अधरंग आ सकता है। तो इसी वजह से बीपी की दवाई हमेशा हमें टाइम पर लेनी चाहिए अगर बीपी हो गया है। तो साथ में अपना जो हमें घूमना है, सैर करना है, योगा करना है, वो करना चाहिए। कोई भी इसमें से एक चीज़ आप कर सकते हो, 30 से 40 मिनट अपने लिए निकालें, सुबह या फिर शाम, ठीक है? साथ में आप अपना जो दवाई है, वो तो ले ही लीजिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 120 से 80 हमारा नॉर्मल बीपी होता है। अगर 130-90 भी हुआ है, तो हम उसको बिना दवाई के अपनी डाइट से और अपनी अच्छी आदतों से उसको सुधार सकते हैं। पर अगर इससे ऊपर चला गया है, तो हमें हमारी दवाई शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अधरंग आ गया या कोई और परेशानी, कोई और ऑर्गन खराब हो गया, तो उससे अच्छा है कि अगर एक दवाई से हमारी ज़िंदगी अच्छी रह रही है, हमारी ज़िंदगी बनी रह रही है, तो इससे अच्छा है कि हम उस दवाई को लें और अपने परहेज़ को अच्छे से अपनाएँ।